बोलो सनातन धर्म की, श्री राम कृष्ण भगवान की, सद्गुरु सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। महाराज की जय। धर्म प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। पुरापुर मैया की जय। आयो लाल सभई कयो झूले लाल। नमोस्तनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्युग केन्द्रवृन्दैः परिसेविताय भक्तार्तिनाशे कृतनिश्चयाय सर्वात्मभावे परिनिष्ठिताय श्रीदेवरामाय नमः शिवाय। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावितारं च सर्वानन्दं नमाम्यहम्। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलो सियावर साधो जीवित ही कर आसा। साधो जीवित हो। साधो जीवित ही कर आसा। साधो जीवित ही कर आसा। मुए मुकित गुर
कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास हो राम। मोहे मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही। जीवित समझे जीवित बूझे, जीवत ही भरम नासा हो राम। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत ही भरम नासा। जीवन मुक्त भय मिले तेरे, जीवित मुक्त भय हो। जीवित मुक्त भय मिले तेरे, मुए मुक्त निवासा हो जीवा। मुए मुक्त निवासा, साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सकल विलासा राम। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा। जो मन जीवित भयो नहीं वश में, जो मन जीवित राम, जो मन जीवित भयो नहीं वश में, बहुत ही दे तेरा समय वारी जावा, बहुत ही दे तेरा सा। साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा। मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास हो राम। मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा है विश्वास। साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा, जा साधो जीवित ही। जो अब है सो तब ही मिलेंगे, मन का यही तमाशा राम। जो अब है सो तब ही मिलेंगे, ज्यों सुपने जग भाषा हो राम। जो अब है सो तब ही मिलेंगे, ज्यों सुपने जग भाषा। जहाँ आशा तहाँ वासा हुए, जहाँ आशा तहाँ राम। जहाँ आशा तहाँ वासा हुए, मन का यही तमाशा, मन का यही तमाशा। साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा। हो मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी,
झूठा दे विश्वास। मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। साधो जीवित ही करे आशा, साधो जीवित ही करे आशा, साधो जीवित ही। जीवित होय दया सतगुर की, घट में ज्ञान प्रकाश। जीवित होय दया सतगुर की, घट में ज्ञान प्रकाश। कहत कबीर मुक्त तुम हो, कहत कबीर हो, कहत कबीर मुक्त तुम हो। जीवित ही धर्म दासा, जीवित ही धर्म दासा। साधु जीवित ही करे आशा, साधु जीवित ही करे आशा। मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही कर आशा, साधो जीवित ही। प्रेम सांचो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत महात्मा मंडल और गुरुदेव के स्वरूप में बैठे हुए गुरु की प्यारी साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। आज का सत्संग जितने भी नास्तिकवादी है वो भले ही सामने आ जाए। ये संतों का जो ज्ञान है, संतों का जो समझाना है, जो हकीकत है, वो हमारे सामने है। पाखंड में विश्वास रखना अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति पाखंड में विश्वास रखते हैं उसे अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज है, कभी नहीं रखना चाहिए, किसी में भी नहीं रखना चाहिए। भगवान के बारे में भी अंधविश्वास किसी को नहीं होना चाहिए, धर्म के बारे में भी किसी को अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। कबीर दास जी महाराज जो वाणी कहते हैं वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, बिल्कुल साफ कहते हैं, खोल के कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ये भजन गाते थे, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, साधो जीवित ही कर आशा। जो भी कुछ है आपके जीते हैं। अगर कोई कहे कि मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, वो देख के आया है क्या? कोई देख के आया है कि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है? तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे कि मरने के बाद भाई आप पाप करोगे आपको दुख होगा, आप ये काम करोगे अच्छा काम करोगे आपको स्वर्ग में सुख मिलेगा। स्वर्ग में सुख मिले या नहीं मिले, हम यहाँ अभी मर रहे हैं दुखों में, और आगे स्वर्ग में सुख मिलेगा वो किस काम का? कार्तिक महात्म्य के अंदर एक कथा आती है। अंधविश्वास बहुत करके माताओं में ज्यादा होता है। हकीकत को नहीं समझना, ऐसे ही विश्वास कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। माताएं कोई भी हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिय हैं, जिसको आप सत्यभामा, रुक्मणी,
जैसा आपने उसका नाम सुना है, 8 पटरानियां थी, उनके मन में भी ऐसा था। उन्होंने एक बार नारद से कहा, कार्तिक कथा में आता है, देखो अंधविश्वास कहां तक है, कितना है। अंधविश्वास रखना अच्छी बात नहीं है। ये भजन में आपको 5 दिन भी सुना सकता हूं और सारी बातें इतनी बताऊंगा कि आप कहेंगे कि ये तो वास्तव में अभी जैसा होना चाहिए ना। आगे के जन्म में या पीछे के जन्म में किसने क्या देखा है, जो कुछ है वो अभी है। कुछ भी है, अच्छा है तो भी अभी है, बुरा है तो भी अभी है। जो कुछ करना है वो अभी करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भाई हम अभी भगवान का भजन करेंगे, आगे के जन्म में हमारे को सुख मिलेगा। आगे का जन्म आप देखा है? आगे के जन्म में क्या होता है क्या नहीं होता ये आप नहीं कह सकते, और कोई भी दुनिया का ज्योतिषी ये नहीं कह सकता है कि आपको ये जन्म मिलेगा। भगवान ने गीता में साफ कह दिया है कि जहां आपकी इच्छा होगी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमई वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। आपका आगे का जन्म क्या होगा, जैसी ना आपकी इच्छा अभी होगी, अभी माने मरते समय, जो भी इच्छा होगी, जहां आशा तहां वासा हो गई। यह मन का यही तमाशा, यही तो मन का खेल है। और मन का खेल क्या है? आपने सारी उम्र भजन किया और मन से दूसरी बात सोची तो आपका जन्म मन के हिसाब से होगा। सारी उम्र का भजन किसी काम का नहीं। अपने मन को सीधा करना है तो अभी। कबीरदास जी कहते हैं, जो मन जीवित भयो नहीं वश में, बहुत ही देश देत तिरासा। आपका मन यदि अभी वश में नहीं है तो आपको अभी दुख देगा। कल की बात किसने देखी है? पहले की बात किसने देखी थी? कल आपका मन क्या भी था, आज आपका मन यदि अच्छा है तो आपके मन को वो सुख दे सकता है, शांति में चल सकता है, सही रास्ते में चल सकता है। अभी आपका मन बिगड़ जाए, क्या होगा भाई? अभी आपका मन बिगड़ जाए, हम आगे का ठेका क्या लेते हैं? ऐसा भी कहा गया है कि आदमी के मन का पता नहीं चल सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कभी मन कैसा बदल जाए इसका कोई ठेका नहीं है। ऐसे हमारे संतों महात्माओं ने मन के ऊपर विश्वास एक क्षण के लिए नहीं किया है। अगले जन्म की बात तो कौन कहेगा? अभी 5 मिनट के बाद आपका मन क्या करता है इसका कोई ठेका नहीं लेता है। और मैं कहूं कि कल आपका मन ऐसा होगा, कल आपको ये बात हो जाएगी, परसों आपको ये बात हो जाएगी, दूसरे जन्म में आपको ऐसा होगा। ऐसा हो सकता है? ये सारा धोखा है, गलत बात है। अगले जन्म की कोई बात नहीं है। इसी समय में अभी जो आप कुछ करना है वो अभी कुछ करना है, अभी कुछ कर सकते हैं, जो भी चाहो, जैसा भी है वो सब कुछ अभी है। आपकी मुक्ति करनी है तो अभी होगी, बाद में किसी ने देखा है? आपको मुक्त होना है अभी होना है कि बाद में होना है? भाई बताओ। मुक्ति प्राप्त करनी है, मन का बंधन तोड़ना है, शांति प्राप्त करनी है, अभी करनी है कि बाद में करनी है? आपको प्यास लगी है, पानी अभी चाहिए कि बाद में चाहिए? पी भाई जल्दी पानी, पी रहा। जो कुछ है वो अभी का है, बाद की कोई बात नहीं है। क्योंकि मन का ये एक ऐसा अजब खेल है कि मन एक क्षण में कैसा हो जाता है और एक क्षण में कैसा हो जाता है। अभी मन कहता है कि हम संतों का कहना माने, संतों के कहने में चले, 1 मिनट में बाद में कहते हैं कि संतों की बात क्या है, छोड़ दो संतों की बातें, और उठ के चले जाते हैं। पसंद नहीं आता है बात, गुस्से में छोड़ के चले जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, देखते नहीं है, सारी बातें हो जाती है। जो भी कुछ है वो अभी है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधो जीवित ही कर आशा, मुए मुक्त। आप मर जाएंगे, उसके बाद मैं आपकी मुक्ति करूंगा। जैसा कि विदेशों में पहले के जमाने में एक पोप था, धार्मिक नेता था, रोम में रहता था। रोम में सबसे ज्यादा पैसा है। जहां पैसा ज्यादा होता है वहां पैसे की इच्छा भी ज्यादा होती है।
जहां पैसा कम होता है वहां इच्छा भी कम होती है। दुनिया के पदार्थ जितने जिसके पास ज्यादा है उतना उसको ज्यादा दुख है, और दुनिया के पदार्थ जितने जिसके पास कम है उतना वो सुखी है। महाभारत के अंदर यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछा है कि सुखी कौन है, दुनिया के अंदर सुखी कौन है। तब युधिष्ठिर जी महाराज जवाब देते हैं, एक विचित्र सा जवाब है, शायद आपको पसंद नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, पंचमी अहनी षष्ठी वा शाकम पचति स्वगृहे अनिकेतः प्रवासी च सवारीचर मोदते। मोदते का मतलब खुश होता है, वारीचर माने राक्षस, स माने वह। हे राक्षस, वो दुनिया में खुश रहता है जो पंचमी अहनी षष्ठी वा, अहनी माने दिन में, पंचमी माना पांचवें दिन या छठे दिन अपने घर में, शाकम पचती स्वगृह, स्वगृह माना अपने घर में, शाकम पचती माने भोजन पकाता है, सब्जी पकाता है। जिसको पांचवें दिन या छठे दिन खाने को भोजन मिलता है, बाकी दिन उसको उपवास रखना पड़ता है। बहुत उल्टी बात है। आप हम कहेंगे कि वो तो आदमी बड़ी चिंता में होगा, गरीब हुआ। आज के जमाने में तो ऐसी नहीं बात चलेगी, लेकिन पहले का तपस्वी जीवन होता था। ये तपस्वी जीवन की बातें हैं। अगर जीवन में किसी को सुख चाहिए तो आपको 5-6 दिन तक भोजन खाना पड़ेगा, लेकिन भोजन की इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी कि हमें ये मिले और ये नहीं मिले, अमुक सब्जी मिले अमुक नहीं मिले, हमारे को पीने को दूध मिले या नहीं मिले। हमारे स्वामी सरवण महाराज कहते थे कि जब हम ऋषिकेश में जाते थे तो ऋषिकेश में वहां पे अन्न क्षेत्र नहीं हुआ करते थे, और हरिद्वार में अन्न क्षेत्र होते थे। भाग भाग करके शुरू में पर झाड़ी में जिते साईं जी रहंदा न, उते जिते खणी वई गंगा उते कोन हूंदो, वरी वो बि टपी करे अचिणो पवंदो हो। मां ॾिसी आयो आहियां उहा जॻह बि, प्रेम सां चओ श्री राम। ऋषिकेश में हमारे स्वामी सरवण महाराज जी रहते थे। जहां पे रहते थे वो झाड़ी थी, और झाड़ी वो अब नहीं है। अब वहां पे गंगा जी वो झाड़ी ले गई। अब वहां पे गंगा जी के पत्थर पड़े हुए हैं, माना पानी तो नहीं, आप जा सकते हैं लेकिन किसी ऐसी जगह से जाना पड़ेगा, बहुत चक्कर लगा कि जहाँ पे पानी कम हो, पानी से थोड़ा कपड़ा ऊंचा करके जाना पड़ेगा और वहां जा सकते हैं। लेकिन वो जगह अब गंगा जी में चली गई है। वहां पे स्वामी जी बैठ करके भजन करते थे। तो खैर वो भोजन ले आते थे, रोटियां, और रोटियां रख देते थे, सूखी रोटी, सब्जी नहीं। जब भूख लगे तो सवेरे रोटी उठाते, गंगा जल का उसको छींटा मारते, उससे वो नरम हो जाती, और वो नरम रोटी मन गंगा जल में भीग हुई वो रोटी खाते थे। लेकिन जब रोटी वो खाते थे तो मन में इच्छा ये नहीं होती थी कि हमारे को अभी गर्म फुल्का मिलना चाहिए, अभी अमुक सब्जी हमारे को मिलनी चाहिए। स्वामी जी कहते थे हम एक चद्दर रखते थे, चद्दर बिछा के सोते थे। जब सर्दी ज्यादा पड़ती थी तो चद्दर नीचे से उठा करके हम नीचे हो जाते थे, चद्दर ऊपर हो जाती थी। इतना कम सामान, इतनी कम संग्रह वस्तु, जब ऐसी बात होती है तभी जीवन में शांति मिल सकती है। आप कहेंगे कि हमारे घर में 50 साड़ी पड़ी हो पेटी में बंद और आपको शांति मिल जाए। साड़ियां तो पेटी में है, लेकिन साड़ियों की जो खटपट है ना, वो कहां पे है? साड़ियों की जो इच्छा है वो कहां पे है कि अमुक साड़ी अमुक जगह पड़ी है, ऐसी पड़ी है, वो खराब नहीं हो जाए, मैं वहां जाऊंगी तो वो साड़ी पहनूंगी, कितने कपड़े नीचे से
भले पेटी में नीचे से निकालनी पड़े, लेकिन हमारे मन में वो ऊपर तैरती है। जितना भी सामान हो, जिसके पास हो, जितनी जितनी हम इच्छा करेंगे, जितना जितना, हमारे सिंधी में एक कहते हैं जितना उठ उतरा, जितने ना ऊंट बड़े होते हैं, सामान के भरे हुए होते हैं, डर भी उन्हीं को ज्यादा लगता है, हिलते भी वो ज्यादा है, ऊंचे नीचे भी ज्यादा वो ही चलते हैं। अब आपकी इच्छा है कि कितने ऊंट बड़े रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आपको यदि शांति चाहिए तो बड़े ऊंटों से नहीं मिलेगी। बड़े ऊंट माने ज्यादा सामान से नहीं मिलेगी, बहुत पैसों से नहीं मिलेगी। अभी कुछ हमारे नारे भी बदल गए हैं, भाई सदाई जय जयकार ऐसा कुछ बोलते हैं ना, फिर हाथ में बोलते सदाई शाहूकार। मैंने कहा हमारे गुरु नानक जी, तू गरीबन को नवाज मैं गरीब तेरा, वो गरीब होना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम कहते सदाई शाहूकार। और शाहूकार में क्या रखा है? शाहूकार होने में कुछ नहीं है, गरीब होने में बड़ा मजा है। गरीब माने पैसों का गरीब नहीं, कुछ लक्षण गरीबों के होने चाहिए। हमारा मन गरीब होना चाहिए। जितना हम बाहर से शाहूकार होंगे और मन भी उतना शाहूकार होता गया तो आपको शांति कभी नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े धनियों से आप जाकर के पूछो, क्यों भाई आपको नींद आती है? जिसका मन बड़ा हुआ है। मैं ये बात पहली बात ध्यान दे दूं, क्योंकि ये सारा तमाशा मन का है। बाहर जितना आपका मकान खड़ा, आपके पास समझो 50 मकान है, 50 मकान तो इस पृथ्वी पर है, लेकिन वो घूमते कहां पे हैं? हमारे मन में। एक बार बैठे थे, प्रेम से बोलो श्री राम, हमारे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज गाड़ी में हम कहीं जा रहे थे, माना कार में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो ऐसे ही 2-4 और भी संत बैठे थे। किसी ने बात निकाली, महाराज आप कार ले लो, कार मिलती है। बोले कार ले ले में वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोले? कार लेने में ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार चलेगी कहां पे? हमारे मन पर चलेगी कि रोड पे चलेगी? बताओ भाई। कार जो चलती है वो मन पर चलती, मन में चलती है कि रोड पे चलती है? अगर हम कार रख के और मन में हमारे कार दौड़ जाए तो भाई वो कार नहीं होनी चाहिए। हमारा मन ही पिचक जाएगा, हमारा शरीर पिचक जाएगा, हमारा दिल पिचक जाएगा, हमारा दिमाग पिचक जाएगा, सारी बातें खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसी कार जो है वो हमारे को नहीं चाहिए जो हमारा इतना नुकसान कर जाए। रोड पे चलने वाली कार मिल जाए तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चलती है। रोड में जब कार चलती है कोई चिंता नहीं होती है, बड़े आराम से चलो, आप भी उसमें बैठो, घूमो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन जब आपके मन में कार चलने लगे तो मेहरबानी करके कार को ऐसे ही रास्ते पे छोड़ देना, भले उसके पैसे नहीं मिले, कोई ले जाए तो अच्छा है, आपके मन का बोझ ले गया, कार ले जाए भले ही ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कार को छोड़ना आसान बात है, बहुत सरल बात है, छोड़ दो, क्योंकि आपके मन की खटपट तो जाती है। माया तजनी सहज है। प्रेम से बोलो श्री राम। कबीर दास जी का दुआ है, सब मिलकर के बोलो, माया तजनी सहज है। माया को छोड़ने में कितना टाइम लगता है? भले किसी के पास लाख रुपया है, आज ही दान कर दे, कोई बड़ी बात है क्या? एक पिक्चर थी, 30 करोड़ थे, 1 महीने में उसको पूरा करना था। 30 करोड़ 1 महीने में खत्म कर दिए ना? नहीं किए, लेकिन उसके पीछे उसको मुसीबत और थी कि बहुत पैसे मिलने वाले थे। अरे और क्या करेंगे, पहले ये 30 करोड़ है, ये तो खत्म करो आप। यही नहीं कर सकते हो आप खत्म, तो आगे दूसरे की क्या सोचते हो? एक जगह लिखा हुआ था कि जब परमात्मा का दिया हुआ हम नहीं भोग सकते हैं तो फिर बेईमानी क्यों? परमात्मा ने जितना भी हमें दिया है, कितना भी दिया है, किसी को 5 दिया है, किसी को 50 दिया है, किसी को 5 लाख दिया है, 5 करोड़ दिया है, 5 अरब दिया है, जो भी दिया है परमात्मा ने, जो हमारे पास है उसको हम भोग सकते हैं कि नहीं भोग सकते हैं, वही हमारे लिए बहुत है। फिर हम ज्यादा की चिंता क्यों करते हैं भाई? जो हमारे पास है वो ही हम नहीं भोग सकते हैं तो ज्यादा की क्यों चिंता करते हैं, बेईमानी क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? क्या सिर पे कोई ले जाएगा? जानते सारे हैं पर करते भी सारे ही हैं। ये बात जानते सारे हैं कि बेईमानी करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन छोड़ता कौन है?
सारे ही करते हैं, जब सारे ही गड्ढे में गिरते हैं तो भाई हम भी गिर लेंगे, ये विचार अच्छा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ये भजन गाते थे कबीरदास जी, साधो जीवित ही अपने मन को सीधा करना तो भाई अभी करो। कल किसने देखी है, बाद में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगो कब। आपको जो कुछ करना है, मन को सीधा करना है, अभी करो। मैंने कहा कि माया छोड़ना ये कोई कठिन काम नहीं है, माया तजनी सहज है। सब बोलो, माया तजनी सहज है, सहज नारी का नेह, स्त्री का प्रेम छोड़ना ये भी सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मान बड़ाई ईर्ष्या, मान बड़ाई ईर्ष्या, मान बड़ाई दुर्लभ तजनी एह, ये तीन चीजें जो है